सरकार के द्वारा कोल कंपनी के द्वारा जिस तरह से मीडिया के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है और उसमें ब्लॉक जोबट का गांव उल्लेख हुआ है मेरी विधानसभा का, और जिस तरह से जमीन अधिग्रहण करने की जो उसमें प्रक्रिया पूर्ण बताई गई है, तो ये सब हमारे आदिवासी समाज के लिए दुखद घटना है। और मैं चाहूंगी कि हमारे जिले में इस तरह का कोई भी आदेश ना हो, और अगर हो भी गया तो इसको तत्काल निरस्त किया जाए। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये मांग करती हूँ, आदिवासी समाज की ओर से ये निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से ये जो जमीन अधिग्रहण का आदेश हुआ है उसको तत्काल निरस्त करवाया जाए। और यहाँ की संसदीय क्षेत्र रतलाम झाबुआ की हमारी सांसद महोदय है, उनसे मैं ये मांग करती हूँ कि वो भी हमारे आदिवासी समाज की हमारी आदिवासी बेटी है, हम भी आदिवासी समाज से हैं। हम सब मिलकर ये आदिवासी समाज की ओर से ये मांग है कि इसको संसद में जल्दी से जल्दी उठाए और हमारे क्षेत्र की जमीन बचाने का ये मुद्दा है, इसको तत्काल वहाँ पे मंत्री महोदय से मिलकर इसको निरस्त करवाया जाए। क्योंकि सरकार जिस तरह से जो कदम उठा रही है ये हमारे आदिवासी समाज का एक तरह से गला घोटने का काम कर रही है। अगर हमारी जमीन नहीं बचेगी तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। आज हम आदिवासी समाज के लोग इस देश के असली मूल मालिक है। हमारा आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन के मालिक है, और आज हमें जल जंगल जमीन बचाने का दिन आ गया है। सरकार ने जिस तरह से जो आदेश निकाला, इस आदेश को तत्काल निरस्त होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कोल ब्लॉक जो कंपनी है केंद्र सरकार की, उसमें एक फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि छोटी खट्टाली को 600 हेक्टेयर जमीन का कोल ब्लॉक को उस कोल कंपनी को हुआ है। उसमें ग्रेफाइट, शीशा और कई ऐसे धातु का टेंडर हुआ है। तो हमने पूरे वेबसाइट पे जाके देखा, खनिज विभाग के वेबसाइट पे देखा, तो वास्तव में पूरी जानकारी हमने देखी, निकाली पूरे मई सबूत के साथ। तो कल हमने अलीराजपुर में प्रेस वार्ता ली और शासन प्रशासन को जगाने वास्ते आज हमारे सभी समाज के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, जोबट में अगल धर्मशाला में। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा हमारे आदिवासियों को भ्रमित किया था। कई यहाँ पे सर्वे आए, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन ने हमारे को गुमराह में किया। कलेक्टर महोदय ने एक वीडियो जारी करा कि ये अफवाह है, ये राजनीतिक है। तो मैं अब कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि अब क्या हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी यहाँ जोबट आम्बुआ विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि अगर एक भी आदिवासी की जमीन अगर जाएगी तो एक भी नहीं जाएगी। आज पैसा एक्ट के कानून तहत ग्राम सभा में भी हम लोगों ने, हमारे समाज के गांव के सरपंच, पटेल, तड़वी सभी ने ग्राम सभा में पारित किया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देगी। और अभी अगली हमारी प्लानिंग है, अगर ये निरस्त नहीं होती तो हम पूरा जंगी प्रदर्शन करेंगे, पूरा जिले को हम लॉक कर देंगे, चाहे ट्रैक्टर से हो, चाहे पिकअप से हो, चाहे गाय, बैल, भैंस और जानवर एक एक पूरे कलेक्टर ऑफिस में घेर के
पूरा भर देंगे। हमारा राशन पानी लेकर हम चाहे जब तक निरस्त नहीं होगी वहां तक पूरा अलीराजपुर जिला को लाभ करने देंगे, किसी को नहीं घुसने देंगे, चाहे लट खाना पड़े चाहे गोली खाना पड़े। लेकिन हम आदिवासियों के हित में न जमीन देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारा आदिवासी समाज पूरे देश का मूल निवासी है, आदिवासी मूल निवासी है। लेकिन आज ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के बीच में हमारे उजाड़े जा रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ लो, चाहे झारखंड लो, चाहे सिंगरौली लो, चाहे सरदार सरोवर हो, आदिवासियों को आज हमारी जल जंगल जमीन जो कि हमारे पुरखों से आदिकाल से आज जल जमीन है हमारी, तो हम कहाँ हमारे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए हम पूरा आदिवासी समाज बहुत जल्दी बड़ा जंगी आंदोलन करेंगे, जो कि चाहे साल भर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वहाँ कलेक्टर और शासन प्रशासन को जीना हराम कर देंगे। अगर ये जो कि एक तरफ से कलेक्टर महोदय द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अभी भी कलेक्टर है, उन्होंने एक वीडियो जारी करा और हम आपको वीडियो भी देंगे, लेटर भी देंगे। हमने कई बार बोला, लेकिन कलेक्टर महोदय कहता ऐसा है ही नहीं। आप कलेक्टर महोदय बताए, नहीं तो हम बताते। तो ये जन आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, कोई नहीं है। ये हमारा आदिवासी समाज का जल जमीन और जंगल बचाना है। इसलिए आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। बारिश के टाइम भी तो भी इतने हमारे आदिवासी समाज के युवा आए और हम एक ही आज संपर्क मैंने युवाओं को दिलाया कि अगर आपको टंटिया मामा बिरसा मुंडा बनना हो तो आपको तीर कमान भी उठाना पड़ेगी, लड़ भी उठाना पड़ेंगे। तो आज हमारे टंटिया मामा और बिरसा मुंडा द्वारा आज हमारे देश को जो हमारे आदिवासियों की रक्षा की, तो ये हमारे आदिवासी युवाओं को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि हर घर में 1-1, 2-2 तीरकांठी होना चाहिए। पहले जमाने में थी, लेकिन अभी हमारे आदिवासी भाई धीरे धीरे तीरकांठी को भूल रहे। तो आप लेके उसको निकलो और जगाओ।